भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण 14वां अध्याय श्राद्ध कल्प। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, विप्रवर, प्राचीन समय में यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन ने, जो सनक जी के छोटे भाई एवं परम बुद्धिमान हैं, मुझसे कहा था। अब ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई वह बात सुनो। त्रिणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिशुपर्ण। त्रिणाचिकेत मीन्स द्वितीय कंठ के अंतर्गत अयम वाव यह पवते इत्यादि 3 अनुवाकों को पढ़ने वाला या उसका अनुष्ठान करने वाला। मधु मीन्स मधुवाताः इत्यादि ऋचा का अध्ययन और मधुव्रत का आचरण करने वाला। त्रिशुपर्ण मीन्स ब्रह्म मेतु माम इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाला। 6 वेदांगों के जानने वाले, यज्ञानुष्ठान में तत्पर, भांजे, दोहित्र, ससुर, जामाता, मामा, तपस्वी, ब्राह्मण, पंचाग्नि, तपने वाले शिष्य, संबंधी तथा अपने माता पिता एवं पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ने तथा पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्रा स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं हैं। ब्राह्मण को निमंत्रित करने की विधि। विचारशील पुरुष को चाहिए कि एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे, पर श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्धकर्ता घर पर आए हुए ब्राह्मणों का चरण धोए, फिर अपने हाथ धोकर उन्हें आचमन कराए, तत्पश्चात उन्हें आसनों पर बैठाए एवं भोजन कराए। ब्राह्मणों की संख्या आदि। पितरों के निमित्त अयुग्म अर्थात 1, 3 इत्यादि तथा देवताओं के निमित्त युग्म अर्थात 2, 4 इस क्रम से ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करे, अथवा देवताओं एवं पितरों दोनों के निमित्त 1 ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। नाना का श्राद्ध वैश्वदेव के साथ होना चाहिए। पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को पूर्वमुख बैठाकर भोजन कराना चाहिए तथा पितृपक्ष एवं मातामह के ब्राह्मणों को उत्तरमुख बिठाकर भोजन कराए। द्विजवर कुछ आचार्य कहते हैं पितृपक्ष और मातामह इन दोनों के श्राद्ध अलग अलग होने चाहिए। अन्य कुछ महर्षियों का कथन है दोनों का श्राद्ध एक साथ एक ही पाक में होना समुचित है। श्राद्ध का प्रकार। बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के लिए सर्वप्रथम कुशा दे, फिर देवताओं का आवाहन करे, तदनंतर अर्घ्य आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यव से देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाला श्राद्धकर्ता विधि पूर्वक उत्तम चंदन, धूप और दीप उन वैश्वदेव आदि देवताओं को अर्पण करे। पितरों के निमित्त इन सभी उपचारों का अपसव्य भाव से निवेदन करे। फिर ब्राह्मण की अनुमति से 2 भाग किए हुए कुश पितरों के लिए दे। विवेकी पुरुष को चाहिए मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आवाहन करे। अपशव्य होकर तिल और जल से अर्घ्य देना उचित है। श्राद्ध करते समय अतिथि के आ जाने पर कर्तव्य का विधान। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विजवर, श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करने की इच्छा से भूखा पथिक अतिथि रूप में आ जाए तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उसे भी यथेच्छ भोजन कराना चाहिए। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों का उपकार करने के लिए नाना रूप धारण कर इस धराधाम पर विचरण करते रहते हैं, इसलिए विज्ञ पुरुष श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करे। विप्रवर, यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करने से प्राप्त होने वाले फल को नष्ट कर देता है। श्राद्ध करने के समय हवन करने की विधि।
श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, पुरुष प्रवर श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले उससे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उनमें अग्नये काव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी और वैवस्वताय स्वाहा कहकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मणों के पात्रों में दे। श्राद्ध में भोजन कराने का नियम। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ हो। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता अत्यंत सुंदर एवं मधुर वचन कहे। महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। ब्राह्मणों को भी तद्गत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान को क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। अभिश्रवण अर्थात वैदिक श्राद्ध मंत्र का पाठ। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल बिखेर दे तथा अपने पितृ रूप में उन श्रेष्ठों का ही चिंतन करे। साथ ही यह भी भावना करे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाए। भूमि पर पिंड देते समय प्रार्थना करें, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह इस पिंड दान से तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। इस सब के बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह ये महानुभाव मैंने भक्तिपूर्वक उनके लिए जो कुछ किया या कहा है उससे तृप्त होने की कृपा करें। मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह और विश्वदेव तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षसगण नष्ट हों। यहाँ संपूर्ण हव्य काव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं, अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। अन्न आदि के विकिरण का नियम। जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाएं, तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदनंतर भली भांति तृप्त हुए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्नों से पिंड दान करने का विधान है। पिंड दान का नियम। श्राद्ध काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पण करें। पितृतीर्थ से तिलयुक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि के लिए भी पितृतीर्थ से ही पिंड दान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प और धूप आदि से पूजित पिंड दान करें। फिर पितामह और प्रपितामह के लिए एक एक पिंड अर्पण करना चाहिए। तदनंतर लेप भाग भुजस्तृप्यताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भाग भोजी अर्थात पिंड से बचे अन्न पाने वाले पितरों के निमित्त कुसा के मूल से अपने हाथ में लगे अन्न को गिरावें। विवेकी पुरुष को चाहिए कि इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन करके फिर द्विश्रेष्ठों को आचमन करावें। द्विजवर पितरों का चिंतन करते हुए भक्ति के साथ पहले पिता प्रभृति को पिंड देना आवश्यक है। फिर स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात विश्वदेव के निमित्त प्रार्थना के मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जो विश्वदेव यहाँ पधारे हैं वे प्रसन्न हो जाएं, ऐसा श्राद्धकर्ता प्रार्थना करे। वहाँ उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दें। फिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना समुचित है। महामते पहले पितृपक्ष के ब्राह्मणों का विसर्जन करें, तत्पश्चात देवपक्ष के ब्राह्मण विदा किए जाएं। विश्वदेवगण के सहित मातामह आदि में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद, शौच आदि सभी कर्म पहले देवपक्ष के ब्राह्मणों का करे, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातृपक्षीय ब्राह्मणों को ही करे। मातामह आदि 3 पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने का अधिकारी है। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करें। उनके जाने के समय द्वार तक पीछे पीछे जाए, जब वे आज्ञा दें तब लौट आवे। श्राद्ध के अंत में बलि वैश्वदेव का विधान है। श्राद्ध करने के पश्चात वैश्वदेव नामक नित्य क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घर के बड़े लोगों तथा बंधु बांधवों एवं सेवकों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि इसी प्रकार पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातामह, प्रमातामह एवं वृद्ध प्रमातामह का श्राद्ध कर संपन्न करें।
श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। काला तिल, कुतुब मुहूर्त और दौहित्र ये 3 श्राद्ध में परम पवित्र माने जाते हैं। चांदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध करना, उतावलापन करना तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए भी वर्ज्य हैं। द्विजवर विधिपूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह एवं कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। द्विजवर पितृगणों का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, अतः श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। विप्रवर श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाए तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस पितृ क्रिया का वर्णन किया गया है। इस क्रम से कर्मकांड होना चाहिए। यह जानकर भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। गौरमुख श्रेष्ठ व्रत वाले बहुत से ऋषि श्राद्ध का आश्रय लेकर मुक्त हो चुके हैं, अतएव तुम भी इसके अनुष्ठान में यथाशीघ्र तत्पर हो जाओ। द्विजवर, तुमने भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पूछा है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका। जो पितृयज्ञ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करता है उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है और उस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई पितृतंत्र भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरमुख के द्वारा 10 अवतारों का स्तवन तथा उनका ब्रह्म में लीन होना। पृथ्वी ने पूछा, मुनिवर गौरमुख ने मार्कंडेय जी के मुख से श्राद्ध संबंधी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या कहा? भगवान बाराह बोले, वसुंधरे, मार्कंडेय जी की बुद्धि अपरिमित थी। उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प सुनते ही मुनिवर की कृपा से गौरमुख को 100 जन्मों की बातें याद आ गईं। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, गौरमुख पूर्व जन्म में कौन थे? उनका क्या नाम था? बातें याद आने की शक्ति उनमें कैसे आई और उन महाभाग ने उन्हें जानकर फिर क्या किया? भगवान बाराह कहते हैं, वसुंधरे, ये गौरमुख पूर्व के एक दूसरे कल्प में स्वयं भृगु मुनि थे। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को जो यह शाप दिया था कि पुत्रों द्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम लोग सद्गति प्राप्त करोगे, इसीलिए श्री मार्कंडेय जी ने भी इन्हें ज्ञान प्रदान किया। मुनिवर मार्कंडेय जी भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ अंगों से शोभा पाने वाली पृथ्वी इस प्रकार उपदिष्ट होने पर उन्हें संपूर्ण जन्मों की बातें याद हो आईं। फिर पूर्व जन्म की बात को स्मरण करके उन्होंने जो कुछ किया वह संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। उस समय गौरमुख पूर्व कथनानुसार पितरों के लिए 12 वर्षों तक श्राद्ध करते रहे। तत्पश्चात श्रीहरि की आराधना के लिए वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो प्रभास तीर्थ है, वहीं जाकर गौरमुख ने दैत्य दलन परम प्रभु की स्तुति आरंभ कर दी। दशावतार स्तोत्र। गौरमुख बोले, जो शत्रुओं का दर्प दूर करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, सूर्य, चंद्रमा, अश्विनी कुमार रूप में प्रतिष्ठित, युग में स्थित, परम पुराण आदि पुरुष, सदा विराजमान तथा देवाधिदेव भगवान नारायण नाम से विख्यात हैं, उन मंगलमय श्रीहरि की अब मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन समय में जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसर पर इस विशाल वसुंधरा का भरण पोषण करने वाले जिन आदि पुरुष ने पर्वत के समान विशाल मत्स्य का शरीर धारण किया था तथा जिनके पुच्छ के अग्रभाग से चमचमाती हुई तेज छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान श्रीहरि की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र मंथन के निमित्त सबका हित करने के विचार से कच्छप का रूप धारण कर जिन्होंने महान पर्वत मंदराचल को आश्रय दिया था, वे दैत्यों के संहार करने वाले पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान श्री हरि मेरी सभी प्रकार से रक्षा करें। जिन महापुरुष ने महाबाराह का रूप धारण कर रसातल में प्रवेश किया और वहां से पृथ्वी को ले आए तथा देवताओं एवं सिद्धों ने जिनकी यज्ञ पुरुष संज्ञा दी है, वे असुर संहर्ता सनातन श्रीहरि मेरी रक्षा करें। जो प्रत्येक युग में भयंकर नरसिंह रूप से विराजते हैं, जिनका मुख अत्यंत भयावह है, कांति सुवर्ण के समान है तथा जिनका दैत्यों
दैत्यों का दलन करना स्वाभाविक गुण है। वे योगी राज जगत के परम आश्रय भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। जिनका कोई माप नहीं है, फिर भी बलि का यज्ञ नष्ट करने के लिए जिन योगात्मा ने योग के बल से दंड और मृग चर्म से सुशोभित वामन रूप से बढ़ते हुए त्रिलोकी तक नाप ली, वे परम प्रभु हमारी रक्षा करें। जिन्होंने परम पराक्रमी परशुराम जी का रूप धारण करके 21 बार संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त की और उसे कश्यप जी को सौंप दिया, तथा जो सज्जनों की रक्षक एवं असुरों के संहारक हैं, वे हिरण्यगर्भ भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। हिरण्यगर्भ जिनकी संज्ञा है सर्वसाधारण जन जिन्हें नहीं देख सकते, तथा जो राम आदि रूपों से 4 प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकार के रूपों से राक्षसों का विनाश करते हैं, वे आदि पुरुष भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। चाणूर और कंस नामधारी दानव दर्प से भर गए थे। उनके भय से देवताओं के हृदय में आतंक छा गया था। अतः उन्हें निर्भय करने के लिए जो प्रत्येक युग तथा कल्प में वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के रूप से विराजते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। जो सनातन ब्रह्ममय एवं महान पुरुष होकर भी वर्ण की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक युग में कल्कि के नाम से विख्यात हैं, देवता सिद्ध और दैत्यों की आँखें जिनके रूप को देख नहीं सकती, एवं जो विज्ञान मार्ग का त्याग करके यम नियम आदि के प्रवर्तक बुद्ध रूप से सुपूजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूपों में विचरते हैं, वे भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। आपको मेरा अनेक सह प्रणाम है। प्रभु, अब आप मुझे मुक्ति पद प्रदान करने की कृपा कीजिए। स्तोत्रे महेन्द्रं रिपुदर्पहं शिवं नारायणं ब्रह्मवेदाम्बरेहम् आदित्यचन्द्रश्रीयुगस्यमाग्रं पुरातनं दैत्यहरं सदा हरिं चकारमास्यं वपुरात्मनो सह पुरातनं वेदविनाशकाले महामहिं भ्रद्वपुरग्रपुच्छष्टाहवार्चिः सुरशत्रुहारः। इस प्रकार महर्षि गौरमुख के द्वारा भक्ति भाव से संस्तुत एवं नमस्कृत होते होते चक्र एवं गदाधारी श्री हरि स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उस समय गौरमुख ने देखा कि प्रभु के विग्रह से दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है। उसे पाकर मुनि की अंतरात्मा पूर्ण शांत हो गई। गौरमुख के शरीर से विज्ञानात्मा निकली और श्री हरि को पाकर उनके मुक्ति संज्ञक सनातन श्री विग्रह में सदा के लिए शांत हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।